दोस्तों, आज की ये कहानी सिर्फ दो देशों की लड़ाई की नहीं बल्कि इंसान की बनाई सबसे खतरनाक चीज परमाणु बम की है। पश्चिम एशिया की धरती पर एक ऐसी शैडो वॉर छिड़ चुकी है जिसकी आग पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले सकती है। हाल ही में इजराइल ने अपनी पूरी ताकत से ईरान के 3 सबसे गुप्त और सबसे सुरक्षित किलों पर हमला किया। ये किले हैं नतांज, इस्फहान और फोडो। ये सिर्फ इमारतें नहीं, ये ईरान के परमाणु कार्यक्रम की आत्मा है। जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बने ये बंकर ईरान के वो रहस्यमय ठिकाने हैं जहां वो उस जादुई पत्थर को तराश रहा है जो उसे अजेय बना सकता है। उस पत्थर का नाम है यूरेनियम। इसी पत्थर से बिजली बनाकर घरों को रोशन भी किया जा सकता है और इसी पत्थर से परमाणु बम बनाकर पूरी दुनिया को अंधेरे में भी डुबोया जा सकता है। और इस पत्थर से शक्ति निकालने की जो प्रक्रिया है, जो कला है, जो विज्ञान है, या यूं कहें कि जो काला जादू है, उसी का नाम है यूरेनियम संवर्धन। यही एक शब्द ईरान और इजराइल के बीच की दुश्मनी का सबसे बड़ा कारण है। यही वो वजह है जिसके लिए दुनिया आज एक और महायुद्ध के खतरे का सामना कर रही है। आखिर क्या है ये यूरेनियम संवर्धन? कैसे एक साधारण से दिखने वाले पत्थर को दुनिया के सबसे विनाशकारी हथियार में बदल दिया जाता है? हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, परत दर परत, हर रहस्य से पर्दा उठाते हुए। तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हो कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब गोता लगाते हैं विज्ञान और विनाश की इस रहस्यमय दुनिया में और समझते हैं कि ये यूरेनियम का खेल आखिर है क्या। इसे बहुत ही सरल भाषा में समझते हैं। कल्पना कीजिए कि आपको एक ऐसी जादुई खीर बनानी है जिसे खाकर आप महाशक्तिशाली बन जाएंगे, लेकिन उस खीर को बनाने के लिए आपको एक खास तरह के चावल के दाने की जरूरत है। समस्या ये है कि जब आप प्रकृति से चावल की बोरी लाते हैं तो उसमें 1000 दानों में से 993 दाने साधारण चावल के होते हैं और सिर्फ 7 दाने उस जादुई चावल के होते हैं। अब अगर आपको वो शक्तिशाली खीर बनानी है तो आपको किसी भी तरह उन 993 साधारण दानों को हटाकर जादुई दानों की संख्या बढ़ानी होगी। ठीक यही कहानी यूरेनियम की है। जब हम खदान से प्राकृतिक यूरेनियम निकालते हैं तो वो उस चावल की बोरी की तरह होता है। उसमें 99.3% हिस्सा यूरेनियम 238 नाम के एक साधारण और आलसी पदार्थ का होता है और केवल 0.7% हिस्सा यूरेनियम 235 नाम के एक दुर्लभ, अस्थिर और जादुई पदार्थ का होता है। यही यूरेनियम 235 वो खास चावल का दाना है जो परमाणु बम की खीर बनाने के काम आता है। तो यूरेनियम संवर्धन का सीधा मतलब है प्राकृतिक यूरेनियम में से बेकार वाले यूरेनियम 238 को फिल्टर करके काम के और विस्फोटक यूरेनियम 235 का प्रतिशत बढ़ाना। लेकिन विज्ञान की नजर में ये दोनों हैं क्या? ये दोनों एक ही तत्व यूरेनियम के दो जुड़वा भाई हैं जिन्हें आइसोटोप कहा जाता है। दोनों के दिल में 92 प्रोटॉन होते हैं, इसलिए दोनों का रासायनिक स्वभाव एक जैसा है। लेकिन एक भाई U238 थोड़ा भारी है क्योंकि उसके नाभिक में 146 न्यूट्रॉन होते हैं, जबकि दूसरा भाई U235 थोड़ा हल्का है क्योंकि उसमें 143 न्यूट्रॉन होते हैं। यही 3 न्यूट्रॉन का मामूली सा फर्क ही एक को आलसी और दूसरे को विनाशकारी बनाता है। U238 का नाभिक बहुत स्थिर होता है, वो आसानी से टूटता नहीं है, लेकिन U235 का नाभिक एक शीशे के दिल की तरह है जो एक छोटी सी चोट से भी बिखर जाता है और जब वो बिखरता है तो प्रलय आ जाता है। अब ये समझते हैं कि इस यूरेनियम 235 से परमाणु बम बनता कैसे है। ये पूरी प्रक्रिया एक सिद्धांत पर काम करती है जिसे नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया कहते हैं। इसे डोमिनो इफेक्ट से समझिए। कल्पना कीजिए कि आपने एक बहुत बड़े स्टेडियम में लाखों करोड़ों डोमिनो एक दूसरे के पीछे खड़े कर दिए हैं। आपने सिर्फ एक डोमिनो को धक्का दिया, वो अपने आगे वाले 2 को गिराएगा, वो 2 अगले 4 को, और देखते ही देखते सेकंड के अंदर पूरे स्टेडियम में डोमिनो गिरने की एक प्रलयंकारी लहर दौड़ जाएगी जो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को तबाह कर देगी। परमाणु बम के अंदर ठीक यही होता है। वैज्ञानिक एक न्यूट्रॉन को, जो किसी बुलेट से भी लाखों गुना तेज होता है, यूरेनियम 235 के एक परमाणु यानी पहले डोमिनो से टकराते हैं। जैसे ही न्यूट्रॉन टकराता है, यूरेनियम 235 का परमाणु 2 छोटे परमाणुओं में टूट जाता है। इस टूटने की प्रक्रिया में 3 चीजें होती हैं। अकल्पनीय मात्रा में ऊर्जा निकलती है, जानलेवा गामा रेडिएशन निकलता है और 2 से 3 नए आजाद न्यूट्रॉन पैदा होते हैं। ये नए आजाद न्यूट्रॉन उन लाखों करोड़ों यूरेनियम 235 परमाणुओं से जाकर टकराते हैं जो बगल में रखे होते हैं और फिर वही प्रक्रिया अरबों खरबों बार दोहराई जाती है, वो भी 1 सेकंड के 10 लाखवें हिस्से के अंदर। नतीजा होता है एक महाविस्फोट जो अपने केंद्र में सूर्य से भी ज्यादा गर्मी पैदा करता है और अपने रास्ते में आने वाले हर शहर, हर इंसान को भाप में बदल सकता है। यही है परमाणु बम का डरावना सच। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि इसी प्रक्रिया से हम बिजली भी बनाते हैं। फर्क सिर्फ कंट्रोल का है। एक परमाणु बिजली घर में हम इस चेन रिएक्शन के बीच में कंट्रोल रॉड्स डाल देते हैं जो अतिरिक्त न्यूट्रॉन को सोख लेती हैं। ये एक ट्रैफिक पुलिस वाले की तरह काम करती हैं, जो चेन रिएक्शन को एक साथ तेजी से बढ़ने नहीं देती बल्कि उसे एक धीमी और नियंत्रित गति से चलाती है, जिससे हमें लगातार बिजली मिलती रहती है। लेकिन बम में हम इस ट्रैफिक पुलिस वाले को हटा देते हैं और रिएक्शन को पूरी तरह बेलगाम छोड़ देते हैं ताकि महाविनाश हो सके। अब हम आते हैं उस प्रक्रिया पर जो इस कहानी की सबसे बड़ी पहेली है। इन 2 जुड़वा भाइयों भारी U238 और हल्के U235 को अलग कैसे किया जाए? ये काम दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है क्योंकि रासायनिक रूप से दोनों एक जैसे हैं। यहीं पर काम आती है वो मशीन जो ईरान के नतांज और फोडो जैसे गुप्त भूमिगत ठिकानों पर हजारों की संख्या में दिन रात घूम रही है। इस मशीन का नाम है गैस सेंट्रीफ्यूज यानी गैस सेंट्रीफ्यूज। ये मशीन एक शैतानी मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करती है जो विज्ञान के एक बहुत ही सरल सिद्धांत पर काम करता है। भारी चीज बाहर की तरफ जाती है और हल्की चीज बीच में रहती है। पहला कदम, यूरेनियम जो एक ठोस धातु है उसे एक बहुत ही खतरनाक और संक्षारक गैस में बदला जाता है जिसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड कहते हैं। दूसरा कदम, इस गैस को एक बहुत ही मजबूत, पतले और लंबे सिलेंडर यानी सेंट्रीफ्यूज में भरा जाता है। ये सिलेंडर कार्बन फाइबर जैसे बेहद मजबूत मटेरियल से बना होता है। तीसरा कदम, अब इस सेंट्रीफ्यूज को एक मोटर की मदद से अविश्वसनीय रफ्तार से घुमाया जाता है। ये रफ्तार 50,000 से 70,000 आरपीएम तक हो सकती है। ये इतनी ज्यादा रफ्तार है कि सिलेंडर की बाहरी दीवारें ध्वनि की गति से भी तेज घूमती हैं। चौथा कदम, असली खेल। जब सेंट्रीफ्यूज इतनी तेजी से घूमता है तो गैस के अंदर मौजूद भारी वाले यूरेनियम 238 के अणु बाहर की दीवार की तरफ जमा होने लगते हैं और हल्के वाले यूरेनियम 235 के अणु बीच के हिस्से में रह जाते हैं। पांचवा कदम, फिर बहुत ही चालाकी से बीच के हिस्से से उस गैस को बाहर निकाल लिया जाता है जिसमें अब पहले के मुकाबले यूरेनियम 235 का प्रतिशत थोड़ा सा बढ़ गया होता है। लेकिन एक सेंट्रीफ्यूज से ये काम सिर्फ 0.001% ही हो पाता है। इसीलिए इस प्रक्रिया को हजारों बार दोहराना पड़ता है। एक सेंट्रीफ्यूज से निकली गैस को पाइपों के जरिए दूसरे में डाला जाता है, दूसरे से निकली गैस को तीसरे में, और इसी तरह हजारों
सेंट्रीफ्यूज का एक विशाल जाल बनाया जाता है। इस जाल को सेंट्रीफ्यूज कैस्केड कहते हैं। ईरान ने अपने नतांज और फोर्डो के ठिकानों पर ऐसे ही हजारों सेंट्रीफ्यूज के कई कैस्केड्स बना रखे हैं जो महीनों और सालों तक लगातार घूमकर धीरे धीरे यूरेनियम 235 का प्रतिशत बढ़ाते रहते हैं। अब आता है खेल का वो पड़ाव जो तय करता है कि आप बिजली बनाएंगे या बम। ये सब निर्भर करता है कि आप यूरेनियम 235 का प्रतिशत कितना बढ़ाते हैं। कम संवर्धित यूरेनियम। जब संवर्धन की प्रक्रिया से यूरेनियम 235 का प्रतिशत 0.7% से बढ़ाकर 3 से 5% तक कर दिया जाता है तो उसे LEE कहते हैं। ये परमाणु बिजली घरों के लिए एकदम सही ईंधन है। इससे बम नहीं बन सकता। अत्यधिक संवर्धित यूरेनियम। जब यूरेनियम 235 का प्रतिशत 20% को पार कर जाता है तो खतरे की घंटी बजने लगती है। इसे HEE कहते हैं और इससे एक कच्चा और बड़ा परमाणु बम बनाया जा सकता है। हथियार श्रेणी यूरेनियम। आधुनिक छोटे हल्के और ज्यादा विनाशकारी परमाणु बम बनाने के लिए यूरेनियम 235 का प्रतिशत 90 या उससे ज्यादा होना चाहिए। इसे ही हथियार श्रेणी यूरेनियम कहते हैं। अब आप ईरान को लेकर पूरी दुनिया की चिंता का कारण समझ गए होंगे। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी IAEA जो दुनिया की न्यूक्लियर वॉचडॉग है, उसकी रिपोर्ट के अनुसार ईरान अपने यूरेनियम को 60% शुद्धता तक संवर्धित कर चुका है। और परमाणु विज्ञान का एक डरावना सच ये है कि यूरेनियम को 0.7% से 20% तक ले जाने में 90% मेहनत और समय लगता है। 20% से 90% तक का सफर बहुत तेज और आसान होता है। ईरान 60% पर पहुंचकर लगभग सारी मुश्किल चढ़ाई चल चुका है। अब 90% तक पहुंचना उसके लिए कुछ हफ्तों या महीनों का खेल है।